गुरु प्यारी साथ संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष संत कबीर साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ अनुराग सागर के आगे के कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इस अनुराग सागर के ये अंश सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे। इंद्री दृष्ट महा अपराधी, कुटिल काम कोई विरले साथी। काम निरूप काल की खानी, तज है तास संग हो गुरु ज्ञानी। जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जुगावे। शब्द देह सुरत लय राखे, गह मन मौन नाम रस चाखे। गहने तत्व में जाय समाई, तब है काम रहे मुरझाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ये काम की इंद्री सबसे अधिक अपराधी और दुष्ट है। कोई विरला जीव ही इसे काबू कर सकता है। कामिनी यानी कि स्त्री का मोहनी रूप भयंकर काल की खान है और गुरु के संग द्वारा ही इसका संग छोड़ा जा सकता है। जब भी काम जीव पर आक्रमण करे, उसी समय अपने सतगुरु को याद करना चाहिए और अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के पीछे छुपा लेना चाहिए। उस समय अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए और अपने आप को मौन रखकर भजन सिमरन के द्वारा नाम का आनंद उठाना चाहिए। जब परमात्मा के साथ हमारी लव लग जाएगी, तब काम शक्तिहीन हो जाएगा। पराशर ऋषि तप करके वापस आ रहे थे। रास्ते में नदी पड़ती थी। उस समय मल्लाह लोग अपने परिवार का भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। ऋषि ने कहा कि हमें नदी के पार पहुंचा दो और मल्लाह ने कहा कि हम खाना खा लें और खाना खाने के बाद तुम्हें पार ले जाएंगे। लेकिन ऋषि ने कहा कि मुझे अभी पार जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ऋषि के मुंह से श्राप की बात सुनकर वे सभी डर गए। मल्लाह की लड़की ने कहा कि पिताजी, इनको मैं अभी नदी पार करवा आती हूँ। लड़की ने नाव का रस्सा खोला और ऋषि को बिठाकर चल पड़ी। ऋषि ने सारी उम्र जंगल में गुजारी थी और उस ऋषि ने पहली बार एक लड़की को बड़ी नज़दीक से देखा और उसके मन में काम वासना जाग उठी और उसने अपना बुरा ख्याल लड़की के सामने जाहिर कर दिया। लड़की ने कहा कि मेरा जन्म मछली से हुआ है, मेरे शरीर से मछली की बू आती है। ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से पानी का छींटा मारा, उसे योजन गंधारी बना दिया। अब उसके शरीर से 2-2 मील तक खुशबू आने लगी। अब लड़की ने कहा कि सूर्य देवता देख रहे हैं। ऋषि ने फिर पानी का छींटा मारा और सब और धुंध ही धुंध हो गई। लड़की ने फिर कहा कि यह ख्वाजा खिजर यानी कि पानी का देवता हमारे खोटे कर्मों की गवाही देगा। ऋषि ने फिर छींटा मारा और सारा दरिया का पानी सूख गया और अब सब तरफ रेत ही रेत दिखाई देने लगी। ऋषि ने उस लड़की को योजन गंधारी बना दिया, सब तरफ धुंध कर दी, पानी को सुखा दिया। तपस्या के द्वारा प्राप्त की हुई सारी शक्ति व्यर्थ में गंवा दी, परंतु अपने मन को काबू में न रख सका। पराई औरत की सुंदरता देखकर जो भी आदमी गलत रास्ते पर चलता है, उसे दुख भोगने के लिए नरकों में जाना ही पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें गुरु से ज्ञान लेकर आँखों के पीछे तीसरे तिल में जाकर उसके नूरी स्वरूप के दर्शन करके उसके साथ मिलाप करना पड़ेगा। जब किसी भी मनुष्य के मन में काम वासना जाग पड़ती है तो उसका क्या हाल होता है, आगे सुनो। एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। वह अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। एक बार की बात है कि उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। उसे पत्नी का जाना सहन न हुआ। उसकी वियोग में तड़पे हुए उसने एक रात अपनी पत्नी से मिलने के लिए
ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी। बरसात का मौसम, नदी पूरे उफान में थी। उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उसे एक तख्ता बहता हुआ नजर आया। उसने उस तख्ते के सहारे नदी तो पार कर ली। नदी पार होने के बाद उसने देखा कि वह तख्ता नहीं, वह तो एक मुर्दा था। आधी रात का समय था, चारों तरफ घुप अंधेरा। ससुराल वाले सो चुके थे। वह घर के पिछवाड़े से किसी प्रकार घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे पता था कि उसकी पत्नी का कमरा ऊपर है। वह एक रस्से के सहारे ऊपर चढ़ गया और सोई हुई पत्नी को जाकर जगाया। उसकी पत्नी इतनी रात को उसे भीगी हुई ऐसी हालत में देखकर बेहद हैरान हुई। उसने अपने पति से पूछा कि घर के सारे दरवाजे तो बंद हैं, आप ऊपर कैसे आए? उसने बताया कि वह रस्सी के सहारे चढ़कर ऊपर आया है। पत्नी ने देखा कि वह रस्सी नहीं बल्कि एक मोटा सांप था जो मुंडेर से लटका हुआ था। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह उफनती हुई नदी को एक मुर्दे के सहारे पार करके यहाँ पहुँचा है। वह पत्नी से घर चलने का आग्रह करने लगा। उसकी पत्नी ने लोक लाज के भय से उसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन बार बार घर चलने की जिद से तंग आकर उसकी पत्नी ने उसे शिक्षा देते हुए कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसी प्रीत को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरमय देह मम, तामय ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह, होती ना भवभीत। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपको जरा सी भी शर्म नहीं आए कि दौड़े दौड़े मेरे पीछे चले आए। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्यार करते हैं उससे आधा भी अगर श्री राम के साथ करते तो आप भव सागर को पार हो गए होते, आपका बेड़ा पार हो गया होता। ये सुनते ही उसने उसी समय अपनी पत्नी का घर छोड़ दिया और वापस चला गया। उस लड़के का नाम विनय मंगल था। वह लड़का बाद में बहुत बड़ा महात्मा संत, जिसे हम तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं। शिष्य को चाहिए कि विदेह जिसका कोई रूप नहीं, मैं सुरत को लगाकर विदेह शब्द से मिले। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। नाम रूपी रस को पीकर हवा जैसी तेज रफ्तार से चलने वाले मन को काबू करे और अपने सतगुरु के रूप में लीन हो जाए, फिर काम से छुटकारा मिल सकेगा। छंद। काम प्रबल अति भयंकर महादारण काल हो, सुरदेव मुनिगण यक्ष गंधर्व सभी कीन्यो बेहाल हो। सबही लूटे विरले छूटे, ज्ञान गुण निज दृढ़ गहे, गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुर भेद मार्ग तिन लहे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ये काम बहुत ही भयानक है। परमार्थ के रास्ते पर चलने वालों के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। इसने सुर, मुनि, यक्ष, किन्नर आदि सबका बुरा हाल किया हुआ है और इसने सबको लूटा है। ब्रह्मा भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाए। अपनी सुंदर पुत्री को देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करने के बाद भी इसके प्रभाव से बच न सके। काल ने उनको अपने वश में कर लिया। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सिंगी की मिंगी कर डाली। श्रृंगी ऋषि भी काम के अधीन होकर हजारों सालों की तपस्या गंवा बैठे। अनेक ऋषि मुनि कंदमूल का भोजन करते थे, परंतु वे भी उसके काम के वश में हो गए। जब ऐसे ऋषि काम का सामना ना कर सके तो हम तरह तरह के भोजन खाने वाले किस तरह इसको काबू में पा सकते हैं। इस काम रूपी अंधकार से वे विरले भाग्यवान मनुष्य ही छूट सकते हैं जिन्होंने ज्ञान रूपी दीपक को प्राप्त किया है। वे सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर दृढ़ होकर चलते हैं। वे सतगुरु से नाम प्राप्त करके, नाम की कमाई करके जब अंदर सतगुरु शब्द स्वरूपी के साथ जुड़ेंगे तब ही इस बैरी काम से बच सकते हैं। आगे फरमाते हैं कि इंद्र देवताओं का राजा है, वह भी काम के अधीन होकर
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर आशिक हो गया। वह भी काम वासना से बच न सका। इससे बचने का उपाय केवल और केवल नाम है, और जो संत महात्माओं से ही मिलता है। सोरठा। दीपक ज्ञान प्रकाश भवन, उजेरा कर रहो, सतगुरु शब्द विलास, भाजो चोर अचोर सब। फरमाते हैं कि हे धर्मदास, जब जीव सतगुरु से ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त करके अपने अंदर ज्योत स्वरूप के दर्शन करता है तो वहाँ नूर ही नूर हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चोर उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे घर वालों के जागने पर चोर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। काम की जगह शील, क्रोध की जगह क्षमा, लोभ की जगह संतोष और मोह की जगह विवेक और अहंकार की जगह निम्रता आ जाती है। चौपाई। गुरु कृपा सो साधु कहावै, अलल पक्ष होय लोक सिधावै। धर्मदास यह परखो बानी, अलल पक्ष गति कहों बखानी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, गुरु की कृपा से ही मनुष्य साधु बन सकता है और उस साधु में कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। मैं तुम्हें अलल पक्षी की मिसाल देकर बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से समझो। अलल पक्षी आकाश में ही रहता है, लोग उस पक्षी को कम ही जानते हैं। अलल पक्ष जो रहे आकाशा, निष्दिन रहे पवन की आशा। दृष्टि भाव तिन रीत विद ढानी, यह विधि गर्भ रहे तह जानी। अंड प्रकाश कीन पुन तहवा, निराधार आलम्भे जहाँ। कबीर साहब जी धनी धर्मदास को इस पक्षी के संबंध में समझा रहे हैं कि यह अलल पक्षी आकाश में रहता है और नीचे नहीं आता, सिर्फ हवा खाकर ही जीवित रहता है। इसके मादा पक्षी के मन में जब बच्चा पैदा करने की इच्छा होती है तो वह नर पक्षी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। नर और मादा दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कुछ समय तक देखते हैं। इसी प्रकार ही वह मादा पक्षी माँ बन जाती है। उसका अंडा निराधार होने के कारण नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। मार्ग मही पुष्ट भौ अंडा, मार्ग मही बिरह नौ खंडा। मार्ग मही चक्षु तिन पावा, मार्ग मही पंख पर भावा। मह ढिग आवत सुध भय ताही, यहाँ मोर आश्रम नहीं आही। यह अंडा आकाश से धरती की ओर आते वक्त रास्ते में ही पककर टूट जाता है। बच्चा निकलने पर रास्ते में ही उसे आँखें और पंख मिल जाते हैं, यानी देखने और उड़ने की शक्ति हासिल कर लेता है। जब ये धरती के समीप आता है तब उसे समझ आती है कि यह तो उसका देश नहीं है। सुरत संभार चले पुन तहाँ, मात पिता को आश्रम जहाँ। अलल पक्ष तह लेन न आवे, उलट चीन जह घरे सिधावे। बहु पंछी जग महे रहावे, अलल पक्षी सम नहीं कहावे। अलल पक्षी जस पच्छन माही, अस विरले जीव नीम समाही। जब इस बच्चे को होश आता है कि उसका देश धरती नहीं आकाश है तो वह वापस नहीं जाने की कोशिश करता है। जहाँ से वह नीचे आया था, अर्थात अपने माता पिता के निवास के स्थान की तरफ उड़ने लगता है। आगे आकाश में दूसरे अलल पक्षी उसको लेने के लिए आते हैं। यह दृश्य ऐसा होता है कि जैसे नई ब्याही लड़की की डोली ससुराल में पहुंचती है तो ससुराल वाले पहले ही उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अलल पक्षी अपने साथियों अपने घर को पहचान कर वापस पहुंच जाता है। संसार में पाए जाने वाले पक्षियों से ये बिल्कुल अलग होता है। अलल पक्षी विरले होते हैं। इसी प्रकार वे जीव भी विरले ही होते हैं जो संसार को पराया समझकर अपने घर अनामी देश पहुंचने के लिए तड़पते हैं। यह विधि जो जीव चेते भाई, मेटे काल सत्यलोक सिधाई। इस प्रकार जो जीव अपने अंदर जागृति पैदा कर लेगा वह काल के जाल से निकलकर सतलोक का वासी हो जाएगा। छंद। निरालंब आलंब सतगुर एक आशा नाम की, गुरचरण लीन अधीन निषदन चह नहीं धन धाम की। सुत नार सकल विसार विषया, चरण गुरु दृढ़ कह गहे, सतगुरु कृपा दुख
दुसह नासै धाम अविचल सो लहे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो प्रेमी शिष्य बेसहारा होते हैं, जिनके मन में सिर्फ सतगुरु के नाम की ही इच्छा मात्र होती है, जिनके मन में धन दौलत और हुकूमत की कोई इच्छा नहीं होती, वे ही सिर्फ सतगुरु के चरणों में लीन रहते हैं और अपने सतगुरु के हुक्म के अधीन रहते हैं। जो जीव सतगुरु की दया से अविचल धाम को प्राप्त कर लेते हैं, उनके असहनीय दुखों का नाश हो जाता है। शिष्य को केवल अपने सतगुरु का प्यार चाहिए। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मेरे प्रेमी कौन हैं? 7 समुद्रों और 7 द्वीपों का सोना लाकर ढेर लगा दिया जाए और प्रेमी जनों को कहा जाए कि आपको ये सारा सोना चाहिए या परमात्मा का प्रेम, वे कहेंगे कि हमें सोना आदि या इस दुनिया की नाशवान चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का प्यार चाहिए। पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि सबको भुलाकर सद्गुरु के चरणों को दृढ़ता से पकड़ो। इस प्रकार आप अपने अंदर से आने वाले नशे को महसूस करने लग जाओगे और बाहर के सारे नशे फीके पड़ जाएंगे। श्री गुरु रामदास जी गुरु ग्रंथ साहब में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि वसुधा सप्तद्वीप है सागर, कड़कंचन काढ़ कढीजे, मेरे ठाकर के जन इन्हें न बाँचे, हर मांगे हर रस पीजे। राजा जनक ने जब अपने गुरु अष्टावक्र की कृपा से अपने अंदर के अमृत को पिया तो बेसुध होकर 2 घंटे तक दरबारियों के जूतों में पड़े रहे। बाद में उन्हें उसके गुरु ने जगाया। उन्होंने फिर आंखें बंद कर लीं। गुरु ने फिर कहा कि राजा उठो और अपने जाकर तख्त पर बैठो। तो राजा ने कहा कि मैं उस तख्त पर बैठ कर आया हूँ जिसके सामने किसी ऊंचे से ऊंचे सिंहासन का कोई महत्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप भी सतगुरु की कृपा से अपने दुखों को खत्म करके उस कभी ना खत्म होने वाले नाम की इच्छा करो और उसके चरणों से प्यार करो। उसके चरण कमलों में सदा लीन रहो। हमेशा सतगुरु के स्वरूप का ध्यान सुमिरन करो तो सदा के लिए दुख खत्म हो जाएंगे और सतगुरु की कृपा से हम निज घर वापस पहुंच जाएंगे। सोरठा मन वच कर्म गुरु ध्यान गुरु, आज्ञा निरखत चले, देह मुक्ति गुरु ध्यान नाम विदेह लखाए के। गुरु की आज्ञा का मन, कर्म और वचन से पालन करना चाहिए। हमेशा ध्यान गुरु का ही करना चाहिए। गुरु नाम देकर, नाम की कमाई करवाकर निराकार स्वरूप के दर्शन करवाता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाता है। मन से गुरु का ध्यान करो। किसी से बात करते समय, काम करते समय हमेशा गुरु का ही ध्यान करो। मन वचन कर्म से गुरु की आज्ञा को मानकर चलो। गुरु नाम देकर जन्म मरण ही समाप्त कर देता है और मुक्ति का दान देता है। कतरे को समुद्र में अर्थात आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है। हमने गुरु को किस प्रकार निरखना है? सूरत के द्वारा हम उस आने वाली आवाज़ को सुन सकते हैं और नृत्य के द्वारा उसे निरखना यानी कि देखना है। ध्यान और धुन द्वारा उसके साथ मिलाप कर सकते हैं और उसमें विलीन हो सकते हैं। वह भी तब जब हम आँखों के पीछे आकर शब्द स्वरूपी गुरु के चरण पकड़ेंगे। यह तभी हो सकता है। सुरत उस नाद की आवाज़ को सुनती है, नृत्य उस आवाज़ की जानकारी करती है ये किस तरफ से आ रही है। चौपाई जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। इस संसार में परमात्मा को 1,80,000 नामों से याद किया जाता है। राम, रहीम, अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी आदि आदि। सब जीव के सामने एक सवाल उठता है कि किस नाम से परमात्मा से मिला जा सकता है। सिर्फ विदेह नाम अर्थात शब्द गुरु ही हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है, अन्यथा संसार में हम इसी तरह भटकते रहेंगे। उस विदेह नाम को लेकर शब्द स्वरूपी सतगुरु का ध्यान द्वारा जब हम अपने अंदर से उसे देख लेंगे तो हमारे सारे भ्रम
दूर हो जाएंगे। छिनिक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई। काया नाम सबे गहरावे, नाम विदेह बिरले कोई पावे। जो जुग चार रहे कोई काशी, आर शब्द बिन यमपुर वासी। नीम शार बद्री पर धामा, गया द्वारका प्रयाग स्नाना। अगर कोई जीव अपने सतगुरु की कृपा से एक क्षण भर के लिए उस विदेह स्वरूप के दर्शन करके उसमें समा जाए, तो उसकी महिमा का वर्णन यह जीव नहीं कर सकती। देह स्वरूप इष्ट का सिमरन तो दुनिया करती है, उसको खुद परमात्मा भी कहा जाए तो भी कम है। तो हे धर्मदास, अगर किसी व्यक्ति की आयु चारों युगों जितनी हो जाए और वह सारी उम्र काशी में गुजारे, तो भी वह अपने अंदर से सार शब्द को पकड़े बिना अंत में यमपुरी को ही जाएगा। अर्थात मथुरा, द्वारका, प्रयाग, अवध, गया आदि किसी भी तीर्थ में जाने से या स्नान करने से कुछ भी नहीं बनता। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।